दोस्तों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि जीएसटी नंबर आप कैसे ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जीएसटी नंबर ई कॉमर्स एक्सपोर्ट या किसी भी प्रकार के कमर्शियल एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी आवश्यक है। जीएसटी नंबर की आवश्यकता आपको आईईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेते समय भी होती है। जब भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड अप्लाई करेंगे उस समय जीएसटी कोड जीएसटी नंबर मांगा जाता है। यह जीएसटी आपको एक्सपोर्ट के बिजनेस में ड्यूटी ड्रॉबैक या इनपुट क्रेडिट के लिए भी उपयोगी है। जीएसटी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट नंबर है और यदि आप अपना खुद का कमर्शियल एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो जीएसटी नंबर आपको लेना पड़ेगा। अब आइए हम देखते हैं कि आप घर बैठे जीएसटी किस प्रकार से ले सकते हैं। इसकी पूरी चरणबद्ध प्रक्रिया को हम देखेंगे। दोस्तों, इस चरणबद्ध प्रक्रिया को हम लोग देखने के लिए सबसे पहले अगर आपको जीएसटी नंबर लेना है तो आपको जाना पड़ेगा वेबसाइट www.gst.gov.in। चलिए पहले देखते हैं कि जीएसटी के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। जीएसटी लेने के लिए सबसे पहले आपके पास फ़ोटो होना चाहिए जेपीईजी में, मैक्सिमम 100 KB का। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए जिस जगह पर आप बिजनेस कर रहे हैं, जहां पर आपका ऑफिस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए वहां का। इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ ही यदि आपका घर रेंट पर है या आपने लीज डीड लिया है या आपका ये जो घर है वो आपके फादर या मदर के नाम पर है तो इन डैट केस आपको कंसेंट लेटर की भी ज़रूरत होगी कि आप इस जगह पर बिजनेस करने के लिए ऑथराइज है। इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा। आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। अब दोस्तों, जब आप जीएसटी पोर्टल पर जाते हैं www.gst.gov.in पर जाते हैं तो आपको यहाँ सर्विसेज का एक ऑप्शन होता है और जब आप सर्विसेज क्लिक करते हैं तो वहाँ आता है न्यू रजिस्ट्रेशन और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। दो चीज़ें आती हैं। चूँकि आप जीएसटी के वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको सेलेक्ट करना है न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन एंड टेम्पोररी रेफरेंस नंबर। आपको इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा उसमें IMA यहाँ पर जो है आपको ड्रॉप डाउन से आपको एक टैक्स पेयर सिलेक्ट करना है। IMA टैक्स पेयर, बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन आपको टैक्स पेयर सेलेक्ट करना है। देन टैक्स पेयर आपने सेलेक्ट कर लिया, आप स्टेट डालिए या यूनियन टेरिटरी आपका जो भी है पैन कार्ड के हिसाब से। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है। लीगल नेम का मतलब ये हुआ कि यदि आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और इंडिविजुअल बिजनेस करना चाहते हैं तो पैन कार्ड पर जो आपका नाम है वो नाम यहाँ पर एंटर कर दीजिए। लेकिन यदि ये जीएसटी आप किसी फर्म के नाम पर या किसी लिमिटेड कंपनी के नाम पर या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के नाम पर अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे में आपको रेस्पेक्टिव फर्म या लिमिटेड कंपनी या प्रोप्राइटरशिप कंपनी या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का पैन कार्ड पर जो नाम लिखा है वही नाम आपको यूज करना पड़ेगा। नाउ आप यहाँ पर एक पैन नंबर डाल दीजिए, ईमेल आईडी डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर ये कैप्चा जो है यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा और तब आपको प्रोसीड क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप प्रोसीड क्लिक करेंगे
आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी आ जाएगा, और यह ओटीपी जो है आपको मोबाइल ओटीपी और ईमेल ओटीपी दोनों इसमें फिलअप करना है और फिलअप करके प्रोसीड करना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे आपको नेक्स्ट फॉर्म खुल जाएगा। ये जो आप जैसे ही ओटीपी डालते हैं, ओटीपी डालने के बाद और ओटीपी जब आप डाल देते हैं और ओटीपी डालने के बाद आप प्रोसीड करते हैं, सो आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक टीआरएन नंबर, टेम्पोररी रेफरेंस नंबर जो है आता है। आप अपना ईमेल आईडी खोलिए और ईमेल आईडी में आपको टेम्पोररी रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि जिस डेट में आपको टेम्पोररी रेफरेंस नंबर मिला है उस मिलने के उस ईमेल के डेट के 15 दिन के अंदर आपको जीएसटी का पूरा फॉर्म कंप्लीट करना है। सो फॉर्म कंप्लीट करने के लिए आप फिर से www.gst.gov.in पर जाएं और वहां आप फिर से आप जैसे शुरू में आप गए थे और आपने सर्विसेज को क्लिक किया था और सर्विसेज के अंदर आपने देखा था रजिस्ट्रेशन और न्यू रजिस्ट्रेशन है। सो आप न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएं और न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके पास दो ऑप्शन होंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन और टेम्पोररी रेफरेंस नंबर। तो इस बार आपके पास टेम्पोररी रेफरेंस नंबर आ गया है, तो आप टेम्पोररी रेफरेंस नंबर को सिलेक्ट करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट नहीं करना है। नाउ जो टेम्पोररी रेफरेंस नंबर है उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आप टेम्पोररी रेफरेंस नंबर सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे जो कैप्चा दिया गया है उस कैप्चा को एंटर करना है और कैप्चा एंटर करते ही आपको सेंड ओटीपी का ऑप्शन आएगा। सेंड ओटीपी क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेंड ओटीपी क्लिक करेंगे आपके मोबाइल और ईमेल पर एक ओटीपी आ जाएगा। दोस्तों, अभी जो ओटीपी आएगा आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर वो दोनों सेम होगा, तो आप कोई भी मोबाइल से या ईमेल आईडी से ओटीपी लेकर यहाँ पर एंटर करेंगे और देन प्रोसीड बटन क्लिक करेंगे। जब प्रोसीड बटन आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो जीएसटी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के समय जो आपने एंट्री किया था, जितना एंट्री किया था वो ऑलरेडी सेव्ड है। सो यहाँ पर आपको क्रिएशन डेट, जीएसटी फॉर्म नंबर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी REG 01, फॉर्म डिस्क्रिप्शंस, एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन और एक्सपायरी डेट, मतलब अगर 10 जून को आपको ये टीआरएन मिला है तो आपको 15 दिन के अंदर यानी 25 जून तक फॉर्म पूरा कर देना है। स्टेटस आपके एप्लीकेशन का अभी तक ड्राफ्ट के रूप में है क्योंकि आपने पूरा जीएसटी फॉर्म नहीं भरा है। और एक्शन के नीचे जो आप देख रहे हैं ये एडिट का ऑप्शन, इसको आपको क्लिक करना है। नाउ क्लिक करते ही आपको ये जीएसटी फॉर्म पूरा करने के लिए सेवरल स्टेप्स हैं, जिस स्टेप्स को पूरा करना है, जिसमें आपको बिजनेस डिटेल्स, प्रोप्राइटर्स डिटेल्स या आपको अथराइज सिग्नेटरी का डिटेल्स, अथराइज रिप्रेजेंटेटिव के डिटेल्स, देन आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, देन आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, देन इसके बाद है गुड्स एंड कमोडिटीज डिटेल्स, देन है आपको स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, इसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन एंड वेरिफिकेशन। इतने चरणों में आपको कुल एप्लीकेशन फिलअप करना पड़ेगा। सो आप देख रहे हैं यहाँ पर जब डिटेल्स ऑफ बिजनेस की बात हो रही है तो चूँकि रजिस्ट्रेशन जब आपने किया था तो वहाँ पर पैन नंबर पर जो नाम था वो आपने नाम एंट्री किया था। तो पैन नंबर का जो नाम होता है उसको लीगल नेम कहा जाता है। तो आपने यहाँ पर लीगल नंबर अपने आप आ जाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं। देन आप देखेंगे यहाँ पर परमानेंट अकाउंट नंबर, ये भी ऑटो आएगा क्योंकि आपने इसकी एंट्री कर ली है। और डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ पैन, ये जो है जीएसटी जो है आपको आईटी डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट है वहाँ से ऑटो इसको कैप्चर कर लेगा यदि वहाँ उपलब्ध है तो। देन आपको ट्रेड नेम का मतलब ये हुआ कि आपके जो बिजनेस शुरू किया है उस बिजनेस का कोई आपने यदि नाम रखा है तो वहाँ पर आपको लिखना है। जैसे फैंसी स्टोर हो गया, जैसे दीपक स्टोर हो गया, जैसे आपको रमेश टेक्सटाइल्स हो गया, तो ऐसे आपको आपका ट्रेड का नाम लिखना है। अगर आपके पास 3-4 दुकान है तो 3-4 दुकानों का नाम लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में आपको प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट करना है। चूँकि आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं
यदि पार्टनरशिप का है तो पार्टनरशिप आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यदि आपको लिमिटेड कंपनी है तो लिमिटेड कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन चूंकि हम देखते हैं कि इंडिविजुअल जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है, जो कमर्शियल एक्सपोर्ट का बिजनेस डाकघर निर्यात केंद्र के जरिए चल रहा है, यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल के रूप में अपना बिजनेस कर सकते हैं एक्सपोर्ट का। तो ऐसे में दोस्तों आप प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट कर लें। देन यहाँ पर देखें कि एडिशनल ट्रेड नेम। सो एक ट्रेड नेम तो ठीक है, यदि आपके पास एडिशनल दुकान है, एडिशनल आपका कोई बिजनेस है, तो उसका भी नाम यहाँ पर 1 by 1 लिखकर आप ऐड करते जा सकते हैं। फिलहाल हमने एक ही नाम लिख दिया है। देन आप देखेंगे कि आपके पास जो कंटिन्यू करिए, और जब कंटिन्यू करेंगे तो आपको जो नेम ऑफ द स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आएगा वो आपके पैन के हिसाब से आ जाए, क्योंकि पैन कार्ड जब आप एंट्री कर रहे थे तो आप स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आपने भरा था, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। देन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो इसको आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। ऑप्शन फॉर कंपोजिशन, इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि कमर्शियल एक्सपोर्ट के लिए ये नहीं है। जो आपको कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन का जो ऑप्शन दिया जाता है वो विद इन दी स्टेट बिजनेस करने के लिए होता है, और चूंकि आप कमर्शियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये विद इन स्टेट में नहीं हो सकता, इसलिए इसको भी आपको कुछ भी नहीं करना है, ब्लैंक छोड़ देना है। देन रीजन फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, तो वेरियस रीजन हो सकते हैं, आप ई कॉमर्स बिजनेस रीजन सेलेक्ट कर लें, क्योंकि ये जो आप डाकघर निर्यात केंद्र से ई कॉमर्स के थ्रू आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप वो ई कॉमर्स सेलेक्ट कर लेंगे। देन आप यहाँ पर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, तो जिस डेट में अप्लाई कर रहे हैं वही डेट आपको सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ विच लायबिलिटी टू रजिस्टर अराइजेज, सो इस केस में भी आपको अपना सेम डेट, जिस डेट में अप्लाई कर रहे हैं वही मेंशन करना है। देन यहाँ पर अगर आपके पास पहले से कोई एग्जिस्टिंग जीएसटी है तो उस एग्जिस्टिंग जीएसटी के डिटेल्स देने हैं, उसका टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है जीएसटी का वो लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिखना है, और ऐड कर कर ऐसे 2-3 अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो सारे डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे। देन इसके बाद आएगा कि जो पर्पस ऑफ अप्लाइंग बिजनेस है, इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हैं, जैसे क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड या इंटर स्टेट सप्लाई, लायबिलिटी टू पे एज ए रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ट्रांसफर सक्सेसर ऑफ बिजनेस, डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर, डीमर्जर, चेंज ऑफ कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, मर्जर, अमलगेशन, ई कॉमर्स ऑपरेटर, सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स, वॉलंटरी बेसिस, input service distributor only, supply on behalf of the other taxable person, sage unit, sage developer, others, corporate, है ना। सो यदि इसमें से कोई भी आपका ऑप्शन नहीं है पर्पस फॉर अप्लाइंग जीएसटी, तो आप अदर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, और जब अदर्स आप सेलेक्ट करेंगे तो उसमें एंट्री करने का भी प्रोविजन आपको आएगा। देन आप देखेंगे प्रोप्राइटर का डिटेल देना है। प्रोप्राइटर का मतलब ये है कि जो बिजनेस कर रहे हैं, जिनके नाम पर बिजनेस है, तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये सारे डिटेल्स जो है जायज पर आधार ही आपको फिलअप करना है। और जब आप वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उस समय आपने फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट, अपना नाम तो आपने लिखा था तो ये ऑटो आ जाएगा, इसमें कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। और फादर नेम में आपको फादर नेम मेंशन करना पड़ेगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम फादर का, अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, मोबाइल नंबर लिख दीजिए, ईमेल एड्रेस लिख दीजिए, मेल, फीमेल, अदर्स, आप जो भी है अपना जेंडर मेंशन कर देना है। देन यदि आपके पास लैंडलाइन का नंबर है तो लैंडलाइन नंबर नोट कर दीजिए। देन डेजिग्नेशन आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन में आइए, डेजिग्नेशन या स्टेटस में आएगा, इसमें आप प्रोप्राइटरशिप चूज कर लेंगे। देन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, ये ऑटोमेटिक यस आएगा, यदि नहीं है तो आप उसको यस में इनेबल कर लें। देन आप देखेंगे आपका डेजिग्नेशन तो प्रोप्राइटर जैसा होगा, और देन इसमें आपको बाकी कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। देन इसके आगे आएंगे तो आपको एड्रेस मेंशन कर देना है, आप जैसे ही पिन कोड यहाँ एंटर करेंगे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑटो कैप्चर हो जाएगा। देन आप सिटी का नाम डाल दीजिए, लोकेलिटी का नाम डाल दीजिए, रोड स्ट्रीट डाल दीजिए। दोस्तों जो स्टार है ना उसको आपको मैंडेटरी फिल करना है, और जिसमें स्टार नहीं है वो ऑप्शनल है। तो आप इसमें रोड स्ट्रीट डाल दीजिए, नेम ऑफ द प्रीमाइसेस बिल्डिंग डाल दीजिए, बिल्डिंग नंबर, फ्लैट नंबर, फ्लोर नंबर,
है ना, आपका लैंडमार्क जो नियर बाई लैंडमार्क हैं, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये सब जितने भी आपके पास इंफॉर्मेशन हो सकते हैं वो एंटर कर दीजिए। दोस्तों ये ध्यान रखना है जो स्टार मार्क है उसकी एंट्री मस्ट है। देन आप इसके बाद जो है आपको फ़ोटो अपलोड करने का प्रोविज़न आएगा। ध्यान रखेंगे 100 MB से ज़्यादा का, 100 KB से ज़्यादा का फ़ोटो नहीं होना चाहिए और JPEG में होना चाहिए। आप फ़ोटो अपलोड कर दें और यदि कोई अथराइज सिग्नेटरीज है तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आपका खुद का बिजनेस है तो आप खुद ही अथराइज सिग्नेटरीज हैं, सो इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यदि दूसरे को अथराइज सिग्नेटरी है तो आपको यस करना है और यस करने के बाद आपको डिटेल्स भर देने हैं। देन आप देखेंगे डिटेल्स ऑफ अथराइज रिप्रेजेंटेटिव, यदि आपका कोई अथराइज रिप्रेजेंटेटिव है तो उसको यस कर दीजिए और डिटेल भर दीजिए, और यदि नहीं है तो इसको ऐसे ही क्लिक कर कर आगे बढ़ जाइए। देन अब यहाँ पर आएगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी अभी तक हम लोगों ने प्रोप्राइटर का डिटेल्स डाला, आपका निजी जो प्राइवेट जो इंफॉर्मेशन थे जो वो हमने एंटर किया। अब ये है कि आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो जो आधार का एड्रेस है वो आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से अलग हो सकता है। सपोज जैसे आप रहने वाले मैसूरू के हैं लेकिन आप बिजनेस बेंगलुरु में कर रहे हैं, तो आपके आधार में सारा मैसूरू का एड्रेस आया हुआ है, सो आपके प्रोप्राइटर एड्रेस में चला गया। अभी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यानी आपका ऑफिस का एड्रेस लिखना है जहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हैं। सो बेंगलुरु में आप देखें, बेंगलुरु में आपका बिजनेस है तो ऐसे में आपको आपका जिस जगह पर आपका बिजनेस है वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल पर जो एड्रेस है वही एड्रेस आपको मेंशन करना है। आप जब पिन कोड डालेंगे तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑटो आ जाएगा, सिटी का नाम डालिए, लोकालिटी का नाम डालिए, ये सेम जैसे प्रोप्राइटर का डिटेल्स आप डाल रहे थे ना वैसे ही सारे कॉलम है ये आपको फिलअप करने हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी बिल के हिसाब से होना चाहिए। दोस्तों एक बात और ध्यान रखने की बात है कि जब आपने रेंट एग्रीमेंट किया है या कोई लीज पर है या कोई ऐसा ऑफिस है जो ज़मीन जो है जिसका सेल डेट जो है आपके फादर के नाम पर है, आपके फ्रेंड्स के नाम पर है या आपके रिलेटिव्स के नाम पर है, इन दैट केस आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होगा इसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके बाद जो है आपको स्क्रीनशॉट आपको जो है नेचर ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करना है। सो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो आपने सेलेक्ट किया डॉक्यूमेंट्स इसमें पहले हम लोग अपलोड कर देते हैं, तो इसमें कंसेंट हमने सेलेक्ट कर दिया। देन इसके बाद आपको सेकंड सिलेक्शन आएगा तो उसमें क्या है, तो पहले आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल करने हैं एंड देन आपको कंसेंट लेटर अपलोड करने हैं। आफ्टर डेट आपको नेचर ऑफ बिजनेस डालना है कि बिजनेस का नेचर क्या है, जैसे आपका बॉन्डेड बॉन्डेड वेयर हाउस है, फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है ना, लीजिंग बिजनेस है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, रिटेल बिजनेस है, इंपोर्ट का बिजनेस है, सेल ऑफिस है, वेयर हाउस है, डिपो है, क्या है किस प्रकार का, ये एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो आपको सेलेक्ट करना है। तो आप रिटेल बिजनेस, एक्सपोर्ट बिजनेस, आप इसमें से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप B2C वाले हैं यानी आप बिजनेसमैन हैं और डायरेक्ट केवल कस्टमर को सप्लाई करते हैं तो इन डैट केस आप रिटेल भी सेलेक्ट कर सकते हैं या एक्सपोर्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देन हम लोग आगे चलते हैं। ये सिलेक्शन होने के बाद आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपना देना है, ऑफिस का ईमेल आईडी, ऑफिस का लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर यदि कोई अलग से है तो, ऑफिस का यदि कोई फैक्स नंबर है तो भरना है, और नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ द प्रीमाइसेस यानी जो प्रीमाइसेस हैं उसका नेचर क्या है, लीज्ड है, आपका अपना है या आपका रेंटेड है, वो आपको फिलअप करना है। एंड देन आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मतलब ये हुआ कि यदि लीज डीड है, लीज्ड पर है तो लीज डीड आपको अपलोड कर देना है, अगर आपका रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट अपलोड कर देना है, यदि आपका अपना है तो सेल डीड अपलोड कर देना है, यदि ये आपका जो है इसमें आप किसी भी प्रकार का कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, यदि आपका ये अपना मकान नहीं है, ये रेंटेड है, लीज्ड है, ये आपके नाम पर अगर नहीं है प्लेस, ये लीज्ड है या आपका रेंटेड है तो कंसेंट वाला भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ की डिटेल्स ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ योर बिजनेस। यदि आपका बिजनेस उसी स्टेट में 2-3 शहरों में है
तो आपको अलग अलग जगहों का एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए आपको एंट्री करनी होगी। कैसे करेंगे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस? तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए आप देख रहे हैं कि जहाँ पर आपने प्रोप्राइटर डिटेल्स भर रहे थे, जब आपने प्रोप्राइटर डिटेल्स हम लोग फिलअप कर रहे थे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एडिशनल नहीं सॉरी, ये जो आप कर रहे थे तो आपके पास आ रहा था ओके। सो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस यदि आपका है तो आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की भी एंट्री यहाँ से कर सकते हैं। उसको यस करेंगे और यस करने के बाद आपको जो है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आ जाएगा। और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के बारे में भी आपको सारे इन्फॉर्मेशन फीड करने होंगे। इसको आपको यस करना है और यस करने के बाद एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का भी आपको टोटल चीज़, वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल, वहाँ के लैंडलॉर्ड का कंसेंट लेटर्स, ये सब आपको इसमें फिट करना पड़ेगा। वहाँ का रेंट एग्रीमेंट और वो सारी जगहों का आपको भरना पड़ेगा। देन इसके बाद आप देख रहे हैं कि नेचर ऑफ, ये सारा चीज़ आपको एडिशनल जो प्लेस है उसका आपको फिलअप करना है। देन इसके बाद जो है आपको लोकल जीएसटी ऑफिस का डिटेल्स भरना है कि लोकल जीएसटी ऑफिस का स्टेट जुडिक्शन क्या है, उसका सर्कल क्या है, वार्ड क्या है, यूनिट क्या है, कमिश्नरेट क्या है, उसका डिवीज़न क्या है, रेंज क्या है, ये सब आपको ड्रॉप डाउन से भर सकते हैं। या चाहें तो ऊपर एक लिंक दिया रहता है, इस लिंक पर भी जाकर आप क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। देन आपको अपने ऑफिस का ईमेल एड्रेस और टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर भरना है, ठीक है। अगर आपके पास कोई फैक्स है तो फैक्स नंबर भी भर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको कमोडिटीज के बारे में जानकारी देनी है कि जो चीज़ का आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ऐसे 5 टॉप कमोडिटीज के बारे में, 5 टॉप गुड्स के बारे में HSN कोड आपको यहाँ मेंशन करते जाइए। जैसे ही आप HSN कोड लिखेंगे, नीचे ड्रॉप डाउन में नीचे जो है आपको उसका डिटेल्स आ जाएगा और वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। और इस प्रकार से आपको 5 टाइम्स करना है। एक बार ये आपके पांचों प्रोडक्ट 5 टॉप गुड्स के HSN कोड आ जाते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखिए कि जो 5 गुड्स आपने सेलेक्ट किया है, इसके अलावे भी आप किसी वस्तु को बाहर भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो दोस्तों देखिए, ये ऊपर सारा जो आपको टिक मार्क आ रहा है, यानी ये सारे फील्ड आपने भर दिए हैं। ये जो 2 चीज़ छूटे हुए, अथराइज रिप्रेजेंटेटिव और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, यदि आप ये अगर ज़रूरत नहीं है, आपने नहीं फिल किया है, फिर भी आपको एप्लीकेशन आगे बढ़ने देगा। सो अब एक इम्पोर्टेंट बात आ रहा है, स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। इसमें आपको कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको आगे बढ़ जाना है। देन द इम्पोर्टेंट थिंग इज आधार वेरिफिकेशन। तो हाउ टू आधार वेरिफिकेशन, आपको आधार ऑथेंटिकेशन में इसको इनेबल करना होगा। यहाँ पूछा जाएगा कि क्या आप आधार वेरिफिकेशन चाहते हैं, आधार ऑथेंटिकेशन चाहते हैं, तो इसको यस में इनेबल कर दीजिए। और जैसे ही आप यस इनेबल करेंगे, आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। आपका नाम आ जाएगा, सिटीजन रेसिडेंट इंडिया आपने सेलेक्ट ऑलरेडी भरा हुआ है। आपका कोई पार्टनर है तो पार्टनर का नाम आ जाएगा, प्राइमरी अथराइज सिग्नेटरीज, डेजिग्नेशन, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और स्टेटस। चूँकि हम लोग ये सब चीज़ पहले से ही फिलअप कर चुके हैं, इसलिए सब ये ऑटो आ जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको इसके आगे जो चेक बॉक्स है, उस चेक बॉक्स को टिक करना है और सब सेव एंड कंटिन्यू कर जाना है। जब आप सेव एंड कंटिन्यू कर जाएंगे तो यहाँ पर एक वेरिफिकेशन का होगा, जहाँ पर आपको बताना होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने दिया है अभी तक वो बिल्कुल सही दिया है, और इसके पहले के चेक बॉक्स को आपको टिक करना पड़ेगा। जब टिक करेंगे, इसके बाद आपको नेम ऑफ दी अथराइज सिग्नेटरी, अपना नाम लिखना है, प्लेस लिखना है, एंड देन कंटिन्यू करना है। एंड आफ्टर डैट आपको वहाँ पर सेंड OTP का ऑप्शन आएगा, सेंड OTP करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP आ जाएगा, जो OTP आपको यहाँ एंटर करना है और देन आपको क्लिक करना है वैलिडेट OTP। जैसे ही वैलिडेट OTP करेंगे, आपके ईमेल में एक मैसेज आ जाएगा कि आपका ARN नंबर क्या है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर क्या है। सो वंस आपने आधार नंबर वैलिडेट हो गया, सो आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। आपका एक हाइपर लिंक आएगा और वो हाइपर लिंक जो आएगा वहाँ पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद जैसे ही आधार आपका
वेरीफाई हो जाएगा, आधार वैलिडेट हो जाएगा। आपके ईमेल में एक मेल आएगा, एक हाइपरलिंक आएगा, जिसको आपको क्लिक करना है। और जैसे ही हाइपरलिंक क्लिक करेंगे आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। जीएसटी टीआरएल क्या है, लीगल नेम क्या है बिजनेस का, नेम ऑफ द प्राइमरी अथराइज्ड सिग्नेटरी क्या है, ये सारे डिटेल्स आ जाएंगे। और यहाँ जो एक कंसेंट का जो कॉलम बना हुआ है, इसके चेकबॉक्स है, उसको आपको क्लिक करना है। इसमें ये लिखा हुआ है कि मैं ये घोषणा करता हूँ कि मैंने अभी तक ये जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क को, जीएसटीएन को अपनी सहमति दी है कि अगर मेरे आधार वीआईडी के सत्यापन यूआईडी से करें, जीएसटीएन इस सत्यापन जानकारी का उपयोग मेरे मुझसे संबंधित पैन पर दिए गए फेक रजिस्ट्रेशन के विरुद्ध दाखिल शिकायत दर्ज करने के लिए भी की जा सकती है। और इसे किसी को तब तक साझा नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा करना अनिवार्य न हो, एवं इस एकत्रित जानकारी की रिपोर्ट के उद्देश्य से सीआईडीआर में रखा जाएगा। तो इस चेकबॉक्स को आपको टिक करना है, और चेकबॉक्स टिक करने के बाद आपको अगेन आधार नंबर सेलेक्ट करना है, आधार नंबर फीड करना है, और तब उसको जब आप प्रोसीड करेंगे तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको वंस ये सक्सेसफुल हो गया तो आपका पूरा डिटेल्स आगे आ जाएगा। उसको ओके करें और आगे बढ़ जाएं। आपके ईमेल में एक मेल आ जाएगा 10 मिनट के अंदर, जो आपका ARN नंबर, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर बता देगा। इसको आप कभी भी ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक करने के लिए दोस्तों आपको याद होगा, जब हम लोग शुरू में सबसे पहले वेबसाइट पर गए थे, जीएसटी पोर्टल पर गए थे और आपने सर्विसेज क्लिक किया था, तो वहाँ 2 ऑप्शन था, न्यू रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। तो आप वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपने न्यू रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट किया था। इस टाइम आप ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस चेक करें, और इस ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में आपको क्या करना है, अपना ARN नंबर जो ईमेल में मिला है उसकी एंट्री करनी है, कैप्चा की एंट्री करनी है, और देन सबमिट करना है। आपको एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वह स्क्रीन पर आ जाएगा कि आपका ARN क्या है, फॉर्म नंबर क्या है, आपका फॉर्म डिस्क्रिप्शंस क्या है, सबमिशन डेट क्या है, स्टेटस क्या है, असाइन टू क्या है। दोस्तों यदि आपने सारी इन्फॉर्मेशन सही भर दी है तो आप ध्यान रखेंगे 15 दिन के अंदर आपके ईमेल आईडी पर आपका GSTIN का जो डॉक्यूमेंट है, जो सर्टिफिकेट है, वो मेल में आ जाएगा। दोस्तों जब आप ARN चेक कर रहे होंगे उस समय भी यदि ये स्टेटस जो है आपका पेंडिंग से कंफर्म्ड हो जाए तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आप GSTN कैसे अप्लाई कर सकते हैं GST पोर्टल के थ्रू आपको ध्यान आ गया होगा। दोस्तों आपके लिए मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें इसके बारे में चर्चा की जाएगी कि यदि किसी कारणवश आपके एप्लीकेशन में आप वैलिडेशन के लिए या किसी प्रकार का कोई कस्टम्स की क्वेरी आ जाती है, GST डिपार्टमेंट की कोई क्वेरी आ जाती है, तो उसका कंप्लायंस किस तरह से किया जाएगा। दोस्तों जहाँ तक मेरी समझ है आपको ज़रूर GST के प्राप्त करने के प्रोसीजर के बारे में समझ आ गई होगी। फिर भी यदि आपके पास कोई ऐसा प्रश्न है जिसका आप उत्तर जानना चाहते हो, या जो आपके लिए इस पूरे वीडियो के माध्यम से क्लैरिफाई नहीं हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और इसका जवाब मैं निश्चित तौर पर दूंगा। धन्यवाद।